अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की रेमेडी हेयर फॉल से रिलेटेड है, जो कि आजकल की एक मेन प्रॉब्लम है। इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, जिसमें आ जाता है स्ट्रेस, लाइफस्टाइल का चेंज होना। ये दोनों चीजें कॉमन पाई जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हेयर फॉल प्रॉब्लम हो जाती है। ये रेमेडी जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये आजमूदा रेमेडी है, मेरी अपनी इस्तेमाल करके देखी गई रेमेडी है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसके इस्तेमाल के बाद हेयर फॉल की प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो जाती है। इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले आपको चाहिए प्याज। क्या आपको पता है कि प्याज के जूस में सल्फर पाया जाता है, जो आपके हेयर लॉस को क्योर करता है। इसके अलावा हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में बहुत बेनिफिशियल है और ये एक नेचुरल तरीका है आपकी हेयर ग्रोथ के लिए। प्याज का जो रस है वो आपके बालों को स्ट्रेंथ देता है, आपके बालों को मजबूत बनाता है। तकरीबन 91% हेयर प्रोटीन से बने हुए होते हैं। इसमें अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। हेयर लॉस की मेन वजह ये भी होती है, इसमें जब सल्फर प्रोटीन की डेफिशिएंसी आ जाती है, सल्फर प्रोटीन आपके बालों में खत्म हो जाता है स्काल्प में, तो बाल गिरने लगते हैं, टूटने लगते हैं। ऑनियन में बहुत ज्यादा मिकदार में सल्फर पाया जाता है, जो कि आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल है और आपके हेयर फॉल को स्टॉप करता है। आप देख सकते हैं ऑनियन जूस की वजह से हेयर ग्रोथ में कितना इजाफा होता है। कुछ रिसर्चेस में ये भी साबित हुआ है कि ओनियन का जूस, प्याज का रस है, जो एलोपेशिया को ट्रीट करने में भी हेल्पफुल है। जैसे कि गंजपन का आ जाना गंजपन को ट्रीट करता है। जहां आपके बाल उतर के गंजपन आ गया हो, वहां आपके नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं। एलोपेशिया वाले लोग इसको जरूर इस्तेमाल करें। ये आपके बालों को ग्रोथ के लिए, आपके हेयर फॉल को रोकने के लिए बहुत बेनिफिशियल इफेक्टिव रेमेडी है। प्याज में मौजूद सल्फर आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करता है, इंक्रीज करता है। ना सिर्फ ये आपकी हेयर फॉलिक्स में हेल्पफुल है, बल्कि ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और आपकी ग्रोथ बालों की ज्यादा करता है। ब्लड सर्कुलेशन पुअर होने की वजह से भी सल्फर की क्वांटिटी कम हो जाती है। सल्फर की जो कंपाउंड है वो उनकी एब्सेंस की वजह से हेयर फॉल होना शुरू हो जाते हैं। पुराने ज़माने में प्याज के रस को बालों की ग्रोथ के लिए बहुत इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल किया जाता था। ये बहुत ही पुरानी रेमेडी है जो सदियों से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। रेमेडी बनाने से पहले कहना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक अनम होम रेमेडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके कोई भी वीडियो फौरी हासिल करें। आप ऑलमोस्ट 5 से 6 प्याज ले लें अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग और उनको अच्छी तरह छील कर चॉप कर लें, छोटे छोटे पीसेस में काट लें। छोटे छोटे पीसेस में काटने के बाद आप एक बर्तन में पानी डालें, तकरीबन 2 गिलास पानी डाल के इन प्याज को डाल के आपने इसको इतना पकाना है कि ये अच्छी तरह से पक के प्याज का रस का जितना भी असर है वो पानी में निकल आए। उसके बाद आप इस पानी को स्ट्रेनर की मदद से, छन्नी की मदद से स्ट्रेन कर लें और आपने इस पानी को अपने सर पे अप्लाई करना है। बेहतर है कि आप सर को अच्छी तरह शैम्पू करने के बाद इस पानी को अप्लाई करें। अगर आपको इसकी स्मेल से प्रॉब्लम नहीं है तो इसको दोबारा शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं, अगले दिन आप दोबारा से शैम्पू कर सकते हैं। तब तक आप इस पानी को अपने बालों पे इसी तरह लगा रहने दें। दूसरे तरीके में आप प्याज लेकर उसको कद्दूकश कर लें या उसे ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने के बाद इसका पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाकर स्ट्रेनर की मदद से इसका जूस अलग कर लें और आपने अब इस प्याज के रस में 2 चाय के चम्मच ऑलिव ऑयल या आप इसमें कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हैं और इन दोनों अज्जा को अच्छी तरह मिक्स करके अपने सर पे स्काल्प पे लगाएं। लगाकर तकरीबन 40 से 50 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप अपने सर को वॉश कर सकते हैं। बेहतर है कि आप शैम्पू अगले दिन इस्तेमाल करें। जिस दिन आपने ये रेमेडी इस्तेमाल की उस दिन शैम्पू का इस्तेमाल ना करें। इसके इस्तेमाल से आपके बाल बहुत जल्द लंबे होना शुरू हो जाएंगे और जितने बाल आपके उतर चुके हैं वो भी नए बाल आ जाएंगे। इस रेमेडी को आप वीकली 1 से 2 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। 1 महीने के अंदर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्यूरी हो जिसका आंसर आपको मेरे चैनल में ना नज़र आए, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। टाइमिंग आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, 11 बजे से 1 बजे तक और फिर 3 बजे से 4 बजे तक। इसके अलावा आप फेसबुक पेज के ज़रिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप ईमेल के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।